हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय मेहंदी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक नॉर्मल ब्राइड फुली डेकोरेटेड कैसे बना सकते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल मेहंदी की कीप ली है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती है, सतरंगी। वो आप देखो, कीप हैंडमेड भी ली जा सकती है और आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो हमने सबसे पहले एक जलेबी, आपने सुना होगा नाम, वी विल मेक अ रिंग। देन हमने उसके ऊपर एक फ्लावर डिज़ाइन ड्रॉ करा है। उसके ऊपर फिर हमने पतला सा फ्लावर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, आप देख सकते हो जैसे कि इस तरह से। देखो, मेहंदी जो है वो आराम आराम से करने की चीज़ होती है। इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी या ऑल दैट स्टफ की ज़रूरत नहीं होती है। आराम आराम से फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर आपको मेहंदी करनी होती है। बिल्कुल भी हबड़ा तबड़ी में ये चीज़ नहीं हो सकती है। जब आप फुली बहुत प्रोफेशनल बन जाओ इसमें तो ठीक है, और तभी, लेकिन प्रोफेशनल भी तो तभी बनोगे जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो मेहंदी के अंदर प्रैक्टिस तो बहुत ऑब्वियसली करने की चीज़ होती है। हमने इसके बाद उसका शेर टाइप बनाने के लिए एक लिया, ऊपर ड्रॉ करेंगे हम। देखो, जैसे कि इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको कहा कि आराम आराम से, जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, वैसे पेंसिल ड्राइंग करते समय जो आप चीज़ करते हो वही चीज़ मेहंदी में भी करने की ज़रूरत होती है, आराम आराम से। फिर हम इसकी नेक ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपने देखा इस तरह से। मेज़रमेंट करके बनाने की ज़रूरत होती है। हाँ, पहली बार में आपसे नहीं बन सकता ऑब्वियसली, मैंने भी बहुत बार बना बना के इसको मास्टर करा है। ओके, तो मेज़र करके बनाना होगा। बनाओगे बहुत बार मिटाना पड़ेगा एंड ऑल दैट, कोशिश करते रहना इस तरह से। अब हम उसके शोल्डर्स फ्रेम करेंगे। अब हम इसकी बॉडी बनाने वाले हैं। देखो, वही ट्रेसिंग कर करके आपको करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू हैव टू ट्रेस। मैंने इसी वजह से आपके जो बिगिनर लेवल करते हैं उसी तरह से आपको बनाकर दिखाया है कि अगर गलतियां भी होती है तो आपको डीमोटिवेट कभी फील ना हो। इसी वजह से आपके लेवल के लिए बना के दिखाया है आपको। देखो, हम उसकी बॉडी पहले बनाएंगे। ऐसे हमने ये बनाया। देखो, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक बिगिनर को सिखाने के लिए, कि जब आप कुछ चीज़ ड्रॉ करते हो गलत हो जाती है, आप इरेज भी करते हो, तो उसको इरेज या तो इस तरह से करो। देखो, ये तो पेपर है तो आपको पता चल सकता है कि इरेज करा है, बट एट दी एंड आप बना तो हैंड पे बनाओगे, तो हैंड पे ही, तो हैंड पे पता नहीं चलता है। इस तरह से इरेज करना है आपको। या फिर आप अपनी गलतियों को मतलब इस तरह से छिपाओ, मतलब मेहंदी इस तरह से बनाओ कि आपकी गलतियाँ उसमें कवर अप हो जाए। ओके, इस तरह से आपको मेहंदी सीखनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। उसके बाद हमने अब उसकी ड्रेस बनाने वाले हैं। देखो, इस तरह से। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन हुई है इस वीडियो में। हर एक छोटे से छोटी चीज़ इसमें मैंने आपको बनाकर दिखाई है बाकायदा। ओके, देखो इस तरह से। ये देखो, इस तरह से। ये डिज़ाइन के लिए हम बीच में लाइंस डाली है, ये बाद के, अभी आपको लग रहा होगा कि कैसी लाइंस है, बाद में जाके ये मोटा हम इसको डार्क करेंगे और ये बहुत अच्छी शेड देने वाली है। हम बहुत अच्छा फिगर आउट करने वाले हैं हम इसको, देखना। अब हम इसका लहंगा बनाने वाले हैं। ये देखो, इसके अंदर फीलिंग्स होगी। उसके लिए मैं आपको पहले आउटलाइंस बनवा रही हूँ कि इसके अंदर फीलिंग्स होनी है, आप जैसे कि देख लेना बाद में। फिर हमने नीचे की आउटलाइंस बना दी। जब भी आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे ना, तो उसके अंदर 3 से 4 आउटलाइन तो ज़रूर करनी है। एक नॉर पतली, उसके बाद दूसरी जो होगी उसको आप डार्क करोगे, और तीसरी फिर से पतली, उसके बाद आप कोई और डिज़ाइन बनाओगे, ताकि बीच उन दोनों डिज़ाइंस के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, अब हम इसके हैंड्स बनाएंगे। ठीक है, जो हैंड्स वगैरह होते हैं ना, वो लास्ट की चीज़ होती है। मेन चीज़ आइज़ वगैरह होती है, जो कि इसमें नहीं है।
और बॉडी वगैरह होती है। हैंड्स तो बाद में भी बन सकते हैं। ये देखो इस तरह से हैंड्स बनाए और मैं इस तरह से मेज़र करके, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, एकदम मेज़र आउट करके बनाना होता है क्योंकि मेहंदी के अंदर एक माइनर चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, तो अब हम इसमें ये हैंड्स ड्रॉ करें जैसे कि बताया मैंने आपको। ओके, ये बन गए हमारे हैंड्स। अब हम साइड के अंदर इसमें पिलर्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि जैसे वही ब्राइड जो है जब वेडिंग हॉल में एंटर करती है तो सारा कुछ डेकोरेटेड होता है, तो हम उसके वो सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइड में पिलर्स हैं, ऊपर फ्लावर्स हैं, इस टाइप का। ओके, और आप सोचते होंगे कि मेहंदी के अंदर स्ट्रेट लाइन कैसे आए। वैसे तो मैं उसका एक्सप्लेन करूँगी और वीडियोस के अंदर जो बिगनर लेवल के, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है ना वो किसी की भी स्टार्टिंग में नहीं आती है। उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस बहुत बार करनी होती है कि आप कीप उठा के एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ। इसमें मैंने आपको करके क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज आपको फिर वरना डीमोटिवेट फील हो सकता है कि हम ऐसे नहीं कर पा रहे। बट जब आपको स्ट्रेट लाइन की एकदम से ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप पेपर से या हैंड से टच करके लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। कीप उठा के जो आप स्ट्रेट लाइन डालते हो उसकी बात ही कुछ और होती है। ओके, अब हम इस पिलो को डेकोरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें होती है वो बना रहे हैं। हम देखो अब हमारी ये ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसके अंदर की फीलिंग्स वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बाल है तो हम उसको शेड करेंगे फॉर बेटर आउटकम। और शेड भी आप देखो खिचपिच नहीं मचानी होती है शेड के अंदर, लाइन बाय लाइन शेड करना होता है। किसी चीज़ में माइनर शेड होता है, किसी में मेजर शेड होता है। इसके अंदर माइनर शेड है। पहले हम बेसिकली लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। अब उसके अंदर हम उसको स्क्रब करेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का बिना मेहंदी निकाले। अब देखो जैसे कि आप उसके ऊपर देख सकते हो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। बाद में जब हम इसको डार्क कर देंगे तो ये सब कुछ कवर अप हो जाने वाला है। अब हम इसके स्लीव्स के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह से, देख लो, ये देखो इस तरह से। ये मैंने बीच में मोटा कर दिया। अब हम उसकी ड्रेस के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं, फ्लावर्स बनाएंगे और फिर हम उसमें पूरे में ब्लैक शेड करने वाले हैं। तो इसके अंदर पता है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आपको ब्लैक शेड करना हो ना, तो ये नहीं कि हाँ पूरे में फिलिंग ही तो करनी है तो पूरा भर देंगे हम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो अच्छा नहीं लगता है। जब अब भी आपको ब्लैक शेड करनी होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, वरना बहुत गंदा लगता है, पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और डिपेंड भी करता है क्या चीज़ बना रहे हो आप, बट मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादातर चीज़ों में यही होता है। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ बनानी थी, मैंने आपको करके दिखा दी हुई। इसके अंदर अब हमें जो आपको नॉर्मल डिज़ाइन आपने सीखा ही होगा, ये चीज़ तो सबसे पहले जगह पता ही होता है। ये वाला डिज़ाइन हम फिल करेंगे पूरे में पतला पतला। मेहंदी के अंदर कहाँ पतला करना है और कहाँ मोटा करना है बहुत मैटर आउट करता है। देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने डार्क करा है वो उसको डार्क करा है, और जो अंदर की फीलिंग्स है वो पतली है तो वो पतली रहेगी। ओके, मैंने आउटलाइन डार्क करी है जिससे अलग ही अंदर की चीज़ें भी खिल के आ रही है और बाहर की चीज़ें भी आ रही है। अब हम इसके अंदर भी से ये वाला डिज़ाइंस बनाने वाले हैं, थोड़ा ऊपर वाला और थोड़ा सा इसमें ऐड होने वाले हैं। जैसे देखो इसके अंदर भी फिलिंग्स होने वाली है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादातर डिज़ाइन बनाऊँ इसके अंदर, उसके बाद इसको फिलिंग करूँ, क्योंकि पूरा ब्लैक कर दोगे ना यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, ट्रस्ट। ओके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पूरा ब्लैक। ये देखो इस तरह से हमने बना दिया। ऐसी सेम हम इसमें भी बनाने वाले हैं। और एक और बात, जब भी आप मेहंदी बना रहे हो ना तो ये मेक श्योर करो कि आपकी जो कीप की नोक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना डिज़ाइन खुल के नहीं आता। और बार बार आप ना मेहंदी को पोंछते रहा करो। बेसिक चीज़ें होती है, बहुत छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत मैटर करती है। ओके, फिर हमने इसको ऐसे फिलिंग कर दिया और आउटलाइन मोटी कर दी। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि 3 लाइन्स हमें बनानी होती है, हमने 3 लाइन्स बनाई और उस बीच वाली लाइन को डार्क कर दिया, जिससे सारा डिज़ाइन अलग अलग सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर अब ये वाली लाइन्स ड्रॉ करेंगे। हर जगह स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनानी होती है, अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइंस होते हैं। इसके लिए अलग से मैं आपको
मैंने शायद डाली भी है, और मैं आपको लेकर भी आऊँगी नई, अगर आपका होगे नए नए डिज़ाइंस की वीडियोस जो कि हम फिलिंग्स में मेनली यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने ये वाला फिलिंग यूज़ कर ली। नीचे हम फ्लावर्स ड्रॉ करने वाले हैं लहंगा के एंड करने के लिए, इस तरह से ये हमने बना दी। ये वाले फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज़ हो जाते हैं। अब ये वाली जो लीव्स है ना, पॉइंट आउट करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे नहीं बनती है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये जब अच्छी बन जाती है ना तो पूरा डिज़ाइन खिल जाता है। अब हम पिलर्स के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं, स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं, इस तरह से। आप देख सकते हो कि उठा के डाली जा रही है तो अलग ही चीज़ दिख रही है। ये देखो, दिख रही है, दोनों में हमने सेम चीज़ करी। अब हम ऊपर के उसमें फिलिंग्स करने वाले हैं। ये देखो, बीच में स्क्रबल आउट कर दिया ताकि शेड हो जाए। अब हम ऊपर भी फ्लावर्स बनाएंगे एज आई सेड, लाइक दिस। यहाँ पे हमने ऐसे फ्लावर्स बनाए, ये देखो। अब आप भी इसमें देख सकते हो कि जो लीव्स कितना मैटर कर रही है डिज़ाइन को खिलने में। ये देखो, अब डिज़ाइन की बात ही कुछ अलग आ रही है। ये देखो, इसमें बैलेंस बना रखा है मोटे और पतले डिज़ाइन के बीच में, इसलिए दोनों डिज़ाइंस खिल के आ रहे हैं। पॉइंट आउट करो इस चीज़ को, बहुत मैटर करते हैं। ये देखो आप, अब आप कंपैरिजन देख सकते हो पेंसिल और मेहंदी वाले में। ये रहा हमारा आउटकम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फॉर न्यू वीडियोस लाइक दिस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।